फ्रेंड्स, वेलकम टू माय दुजा मस्ट हैव न्यूट्रिएंट्स इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को लेके बहुत सारे मिथ्स, बहुत सारे डाउट्स लोगों के दिल में आते हैं। देयर इज़ आयुर्वेदा, देयर इज़ मॉडर्न साइंस, हमारे गायनेक कुछ कह रहे हैं, हमारे घर के जो घरेलू डॉक्टर्स हैं वो लोग कुछ कहते हैं, और इस चक्कर में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आपके दिल और दिमाग में आ सकते हैं। आज का यह वीडियो आप लोग बहुत डिटेल में देखना, बिकॉज हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी बात करेंगे, हम लोग मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी बात करेंगे। श्रेया, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। वाइटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन, जिंक, विटामिन सी, B12, विटामिन डी। बाप रे, ये सब लगता है प्रेग्नेंट लेडी के लिए। यस, चलिए बात करते हैं प्रेगनेंसी एग्जैक्टली है क्या। पहले 3 महीने, बीच के 3 महीने, आखिरी 3 महीने। पहले 3 महीने में क्या डेवलप हो रहा है? पहले 3 महीने में द स्टेबिलिटी ऑफ चाइल्ड, मतलब एक बच्चा वूम में जाके सेटल होके अपना लाइफ चालू करने वाला है। इसीलिए आप लोगों को ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं जाके अभी वर्कआउट नहीं कर रहे हो, आप कहीं जाके वो एनर्जी को यूज़ नहीं कर रहे हो, बिकॉज बच्चे को भी वो एनर्जी नहीं चाहिए। बट बच्चे को स्टेबिलिटी के साथ यूट्रस में सेटल होने के लिए जो चीज़ें चाहिए उसकी ज़रूरत है। दूसरा चीज़, बच्चे का ब्रेन और स्पाइन सबसे फास्ट बढ़ रहा है, तो बच्चे के लिए चाहिए ऐसी चीज़ें जो ब्रेन और स्पाइन के लिए कमाल का काम करेगी। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत बार न्यू मदर को इस ड्यूरेशन में नौशिया होता है, इसीलिए खाना जाता नहीं है। और खाना जाता नहीं है तो हम लोग सोचते पता नहीं मैं क्या खाऊंगी, फिर पतला खिचड़ी खाऊँ क्या, ये खाओ क्या, वो खाओ क्या। ये सभी चीज़ों के जवाब इस पर्टिकुलर वीडियो में मिलेंगे। पहले 3 महीने में एज़ पर आयुर्वेदा आप लोगों को एवरीडे बेसिस पे थोड़ा सा आधा कप गाय का दूध और उसमें थोड़ा सा घी डाल के लेना है। प्लीज़ डोंट टेक इट रॉन्ग, मतलब बहुत सारे लोग आयुर्वेदा को एक अलग एंगल से देखता है कि हाँ मैं दूध और घी ले रही हूँ ना तो मेरा ना नॉर्मल डिलीवरी होगा। नो, इट्स नॉट फॉर दैट। पहले 3 महीने में किधर नॉर्मल डिलीवरी के बारे में सोच रहे हो? इन आयुर्वेदा गाय का दूध इज कंसिडर्ड एज पूर्ण आहार और रसायन। रसायन मतलब रस, आयन, कोई ऐसा रस जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है, तो इसीलिए दूध बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। इसीलिए नई माँ को एनर्जी देने के लिए, और इनिशियली जो उसको नौशिया हो रहा है और खाना नहीं जा रहा है, बट फिर भी इंटरनली शी शुड गेट द स्ट्रेंथ, इसीलिए दूध और घी बोला गया है। मॉडर्न साइंस के हिसाब से फॉलेट शुड बी वेरी वेरी गुड। मतलब क्या, आप फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स लो, उसी के साथ पालक, लीन चिकन, उसी के साथ आपका पोमोग्रेनेट, डेट्स, ये सभी चीज़ें आपको फॉलेट बहुत अच्छा देगा। उसी के साथ बीट रूट वाले जो ग्रीन्स होता है वो आप ले सकते हो, कॉलीफ्लावर के जो ग्रीन्स होते हैं वो आप लोग ले सकते हो। सो इन सभी चीज़ों में फॉलेट, आयरन बहुत अच्छा होता है। ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अभी पहले 3 महीने में आपके बच्चे का स्टेबिलिटी और आपके बच्चे का स्पाइन बहुत अच्छे से डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट, बच्चे को ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स की ज़रूरत होती है, जैसे अखरोट है, मिक्स सीड्स है। प्लीज़ ड्राई फ्रूट से खुद को भरो मत। 2 अखरोट, 2 चम्मच ऑफ मिक्स सीड्स, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा। सी, यूट्रस कोई हर महीने में प्रेग्नेंट नहीं रहता, हर महीने वो तैयारी करता है। सो प्रेगनेंसी आपकी यूट्रस के लिए भी वंस इन अ वे फिनोमिना है, इसीलिए यूट्रस को हेल्प करना आपका जिम्मेदारी है। सो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, किसी ने नहीं बोला पहले 3 महीने में हिलना भी नहीं है। नो, यू हैव टू डू एक्सरसाइज। अब बेसिक एक्सरसाइज आपके पेल्विक मोबिलिटी के लिए, आपका वॉक, आपके प्राणायाम, आपने खुश रहना, ये सब चीज़ें क्यों कही जाती है? बिकॉज ये सब चीज़ें आपका ब्लड सप्लाई बढ़ाती है। अगर आप आपके पेल्विक या एब्डोमिनल एरिया को हिलाते ही नहीं हो तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा ही नहीं। दैट्स व्हाई इट्स वेरी वेरी क्रूशियल। उसके बाद हम लोग जाएंगे 4th मंथ टू 6th मंथ। 4th मंथ टू 6th मंथ मेजॉरिटी आपके बच्चे के मसल डेवलपमेंट, बोन डेवलपमेंट, इंटरनल ऑर्गन्स डेवलपमेंट, और वो एक इंसान का शेप लेने लग जाता है। इसीलिए आपको प्रोटीन बहुत अच्छा चाहिए। पहले 3 महीने में वेट लॉस, वेट गेन, वी डोंट काउंट मच, बट उसके बाद से आपको हाई प्रोटीन डाइट लेना ज़रूरी है। सो दही, दाल, स्प्राउट्स, होल ग्रेन, अंडा, नॉन वेज, ड्राई फ्रूट्स, जो भी चीज़ आपको लेना पॉसिबल है आप लोग को लेना चाहिए। अगर आप में से किसी को भी स्वेलिंग आ रहा है, टू मच स्वेलिंग लग रहा है, तो प्रेफरेबली आप रागी,
अवॉइड कर सकते हो। आप लोग टू मच दूध आप लोग को अवॉइड करना है। अगर आपको स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होती है तो आपको सॉल्ट अवॉइड करना है। बट बहुत सारे लोग पिंक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट लेते हैं, बट आपको प्रेगनेंसी में नॉर्मल आयोडाइज सॉल्ट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज दैट आयोडीन इज़ नीडेड आपके बच्चे के थायराइड फंक्शनिंग के लिए, आपके भी थायराइड फंक्शनिंग के लिए। अगर आप लोग को रूटीन एक्सरसाइज में मायदुजा के साथ एक्सरसाइज करना है, प्लीज़ ज्वाइन प्रेगनेंसी फिटनेस विद मायदुजा। हम लोग बहुत मज़े करते हैं, बहुत हंसी मजाक मस्ती होता है और हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं इस पूरे जर्नी में, एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, आप लोगों को कैल्शियम की बहुत ज़रूरत है इस समय। सो मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स आपके लिए कैल्शियम के सप्लीमेंटेशन चालू कर देंगे। अगर डॉक्टर ने सप्लीमेंटेशन चालू नहीं किया तो आपको डॉक्टर से बात करनी है, उनको पूछना है कि हम लोग कैल्शियम सप्लीमेंट शुरू कर दे क्या। अगर डॉक्टर फिर भी मना करता है तो फिर आप रूटीन डाइट में कैसे कैल्शियम बढ़ा सकते हो। रागी या नाचनी, अमरंथ या राजकीरा, उसी के साथ आप लोग को ड्रम स्टिक आप ले सकते हो आपके रूटीन डाइट में। दूध, दही, पनीर, चीज़, टोफू, ये सभी चीज़ों में कैल्शियम बहुत अच्छा होता है। हॉर्स ग्राम में कैल्शियम बहुत अच्छा होता है, होल मूंग में कैल्शियम अच्छा होता है। सो आप लोग को कोशिश करना है कि आप बहुत अच्छे से कैल्शियम इंटेक लो। नेक्स्ट, वेरी वेरी क्रूशियल थिंग, आप लोग को याद रखना है कि आप लोग को वेजिटेबल्स बहुत अच्छे से खाना है, बिकॉज यूजुअली बिटवीन 4 to 6 months कॉन्स्टिपेशन बढ़ने लग जाता है। बच्चे के एक्सपांशन के लिए यूट्रस एक्सपांड हो रहा है, इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है। तो आप गुड फाइबर्स, सैलेड्स, फ्रेश फ्रूट्स अगर खाते हो तो आप लोगों को कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। दैट्स वाई इट विल मेक अ बिग टाइम डिफरेंस। अब आते हैं आपके थर्ड ट्राइमेस्टर की डाइट में। थर्ड ट्राइमेस्टर में कमाल का वेट गेन होता है, आपका बच्चा भी बहुत रैपिडली वेट गेन करता है और आपका भी करीब 2 से 3 किलो आराम से वेट गेन हो जाता है। मोस्टली आपका वेट 5 किलो तक भी गेन हो सकता है। तो आपको जो थर्ड ट्राइमेस्टर में तभी के डाइट में हाई प्रोटीन, हाई आयरन, हाई कैल्शियम, हाई विटामिन सी, बिकॉज अभी अगर सर्दी खांसी हो गया तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है खांसी को मैनेज करने में। सो आप लोग को याद रखना है विटामिन सी के लिए खट्टे फ्रूट्स, संतरा, मौसम्बा, चेरीज, बेरीज आपकी डाइट में होने चाहिए। प्रोटीन के लिए हाई प्रोटीन स्प्राउट्स, दाल, दही, छाछ, लस्सी, ये सभी चीज़ें डाइट में होनी चाहिए। जो लोग अंडा खाते हो प्लीज़ एवरीडे अंडा खाओ। लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आपके डाइट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड ट्राइमेस्टर में आपका पानी लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको पॉसिबल हो तो डिटॉक्स वाटर लो, जैसे कि अदरक, पुदीना, तुलसी, ये डाल के रखा हुआ अगर आप लोग पानी लेते हो तो ये आपको क्लिनजिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बहुत सारे लोग ऑब्जर्व करोगे कि श्रेया मुझे थर्ड ट्राइमेस्टर में यूजुअली हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो जाता है, तो आप लोग डेट्स, शेंगदाना मतलब ग्राउंडनट्स, ये दोनों को साथ में मिक्स करके उसके छोटे छोटे बॉल बना सकते हो। उस बॉल को थोड़ा सा तिल के सीड्स के ऊपर स्प्रिंकल करके वो लड्डू बना के आप लोग बहुत आराम से खा सकते हो। शायद इसका एग्जैक्टली फ़ायदा क्या होगा, याद रखो ऑल ऑफ यू, थर्ड ट्राइमेस्टर में ड्राई फिग या ड्राई अंजीर, ड्राई डेट्स, ये आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी हेल्प करते हैं, ये आपको ताकत भी देते हैं और ये आपका हीमोग्लोबिन भी बचा के रखता है। सो आप लोगों को ऐसे कुछ सुपर फूड्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो आपको हेल्प करेंगे। मोरिंगा, ड्रम स्टिक लीफ, कमाल का सुपर फूड है, आपको B12 ज़्यादा लगता है। जैसे मैंने आपको बोला डेट्स एंड ड्राई फिग या ड्राई अंजीर, ये आप लोग पक्का लेना, इससे आपको हीमोग्लोबिन में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तीसरा बहुत क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, वाटर। आप अच्छे से हाइड्रेशन करते रहोगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। चौथा चीज़, शक्कर और नमक दोनों कम खाओ। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, ये दोनों ही चीज़ें थर्ड ट्राइमेस्टर में स्पेशली कंट्रोल में रहेगी तो फिर आप लोग को आगे चल के फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोग न्यूट्रिशनल वीक आइडियली इट वॉज, और अभी गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट के हिसाब से न्यूट्रिशनल मंथ सेलिब्रेट करें, तो ये पूरा हफ्ता हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। कल हम लोग आपसे बात करेंगे आपके बच्चे के न्यूट्रिशन के बारे में। चलिए देखते रहिए, क्या फजी ईटर को राइट न्यूट्रिशन नहीं मिला तो कुछ तकलीफ हो सकता है, ये हम लोग बहुत डिटेल में जानेंगे कल के वीडियो में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मायदुजा से ट्रेन होना है, आपके प्रेगनेंसी, पोस्ट डिलीवरी, ब्रेस्ट फीडिंग, बेबी केयर, बेबी प्ले आइडियाज, इन सभी में मायदुजा कैन बी विथ यू। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।